फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। जो भी मेरे फ्रेंड्स टीजीटी आर्ट्स एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेनली अकबर से रिलेटेड है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था कि मैं अकबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज वही क्वेश्चन लेके आई हूँ। एंड तक देखिए वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे जो है टीजीटी आर्ट्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी और टीईटी के, चाहे मेडिकल का पेपर हो, नॉन मेडिकल का पेपर हो, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल, तीनों का पेपर जो है प्रीवियस जो टीजीटी के आए हुए हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी मेरे फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगी तो आपको हेल्प होगी। तो हु वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, कि अकबर के कोर्ट में महान संगीतकार कौन थे। तो उनका नाम है तानसेन। तानसेन जो हैं ग्रेटेस्ट म्यूजिक तो तानसेन जो थे वो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा म्यूज़िक से रिलेटेड था। तो ये मेनली क्लासिकल म्यूजिक, या हिंदी में हम शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये फेमस थे और ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट में। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ अकबर, कि अकबर के कोर्ट में कवि कौन था। उसका नाम है फैजी। फैजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं। और फैजी का जो ओरिजिनल नेम है वो है शेख अबू अल फैज। शेख अबू अल फैज। और ये किस तरह की कविताएं लिखते थे। ये मेनली जो है पर्शियन पोइट थे, फारसी कवि थे, फारसी कवि थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन किस तरह के पोइट थे। ये फारसी कवि थे, पर्शियन पोइट थे। ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, नो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, कि अकबर के कोर्ट में महान चित्रकार कौन था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कुछ एक बुक में जो है अब्दुल समद का नाम लिखा हुआ है और कुछ एक में जो है ये बसवान चित्रकार बसवान का नाम लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स आर्ट से रिलेटेड हैं वो मुझे जो है इसका करेक्ट आंसर लिख दें, क्योंकि जहाँ तक मैक्सिमम बुक्स में ये बसवान लिखा है, बट जब मैंने नेट पे सर्च किया तो नेट में कहीं अब्दुल समद लिखा है और बसवान लिखा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो आप जो भी करेक्ट आंसर होगा प्लीज़ आंसर में मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज ज़रूर ये करें क्लियर कि बसवान फेमस पेंटर है या फिर अब्दुल समद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अकबर शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी, कि अकबर ने जो है अपनी कैपिटल जो है वो कब आगरा से फतेहपुर सिकरी को शिफ्ट की थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकबर जो है एक मुग़ल एम्परर हैं। ठीक है। और इसका नाम जो है मेनली जो है ये मुग़ल वंश के तीसरे शासक हैं अकबर। और इनमें जो हैं ये किसके पुत्र हैं, ये जो हैं ये नसीरुद्दीन हुमायूं के पुत्र हैं अकबर, और बाबर के पौत्र हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ए मुग़ल एम्परर, कौन थे इसके संस्थापक। तो वो बाबर थे हुमायूं के, वो फर्स्ट थे उसके। तो सेकंड शासक थे हमारे पास हुमायूं और थर्ड जो हैं वो थे अकबर। तो सबसे पहले जो है
जब अकबर का राज था, जब अकबर का टाइम था, तो जो कैपिटल थी मुग़ल एम्पायर की, वो आगरा थी। और जब जो है शाहजहाँ जो कि अकबर के ग्रैंडसन हैं, उनका टाइम था, मतलब जो वो शासन कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो अपनी कैपिटल आगरा से कहाँ शिफ्ट कर दी थी, दिल्ली में शिफ्ट कर दी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहाँ। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसके टाइम के दौरान जो है आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, वो शाहजहाँ के टाइम के दौरान जो है वो शिफ्ट हो गई थी। अब जो है जो दिल्ली में शिफ्ट हुई थी, अभी अगर आपको पता हो प्रेजेंटली जो दिल्ली में शिफ्ट हुई थी उसको हम ओल्ड दिल्ली या पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, या उसका नाम जो है इन्होंने शाहजहानबाद भी रखा हुआ है, शाहजहानबाद। ये कुछ एक इंफॉर्मेशन सी इससे रिलेटेड। तो अब मैं इसको पूरा बता रही हूँ आपको। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि जब पानीपत की लड़ाई हुई थी उस टाइम पे जो बाबर था उन्होंने मुग़ल एम्पायर की जो थी वो स्थापना की थी। कब हुई थी मुग़ल एम्पायर की स्थापना? ये हुई थी 1526 में, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? वो बाबर थे। बाबर जो थे इसके फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ये कब हुई है इसकी स्थापना? जब हमारे पास पानीपत की लड़ाई हुई है उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना हुई है मुग़ल एम्पायर की। कब हुई है? बाबर ने की है। कितनी ईस्वी में? 1526 में हुई है। तो उस टाइम पे जो बाबर इसके फर्स्ट संस्थापक थे, उस टाइम जो कैपिटल थी इसकी मुग़ल एम्पायर की, तो वो आगरा थी। उस टाइम पे आगरा थी। उसके बाद जब फिर उसके बाद अकबर ने जो है इसकी कैपिटल आगरा से फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट कर दी थी। तो कब की थी? ये 1571 में हुई है, 1571 में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कैपिटल कौन थी मुग़ल एम्परर की? वो आगरा थी। उसके बाद ये फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट हो गई थी। अब जब शाहजहाँ जो इसके वो बने, जब शाहजहाँ का शासन आया, शाहजहाँ का जब शासन आया तो उन्होंने जो है अपनी कैपिटल जो है दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। दिल्ली। अब दिल्ली को जो अभी प्रेजेंटली जो पार्ट है, जो जहाँ पे शाहजहाँ ने शिफ्ट की थी अपनी कैपिटल, उसको ओल्ड पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, पुरानी दिल्ली, या उसको शाहजहानबाद भी बोला जाता है, शाहजहानबाद। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहानबाद, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि ये कब जो है इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट की थी? ये की थी 15 अप्रैल 1638 में। यहाँ पे लिख देती हूँ, दिल्ली में कब शिफ्ट हुई है? 15 अप्रैल 1638 में दिल्ली में जब इनकी कैपिटल शिफ्ट हुई है शाहजहाँ के टाइम के दौरान, तो वो कब हुई है? 15 अप्रैल 1638 में। तो इसी में से 3-4 क्वेश्चन बन गए। पहला ये बना, हु वाज द फाउंडर ऑफ ए मुग़ल एम्पायर? तो ये जो हैं ये बाबर हैं, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हैं। और कब बनी है इसकी स्थापना, कब हुई है? 1526 में हुई है। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं कि शाहजहाँ ने कब जो है अपनी कहाँ पे शिफ्ट की थी मुग़ल एम्पायर की कैपिटल? ये दिल्ली में शिफ्ट हुई थी, जिसको हम ओल्ड दिल्ली या शाहजहानबाद भी बोला जाता है। कब हुई थी दिल्ली में? 15 अप्रैल 1638 में। और ये क्वेश्चन है, अकबर ने जो है अपनी कैपिटल आगरा से फतेहपुर सिकरी कब शिफ्ट की थी? ये 1571 में शिफ्ट की थी। और जो अकबर है वो तीसरा शासक है इसका मुग़ल साम्राज्य का। फर्स्ट कौन था? बाबर था। सेकंड हुमायूं, क्योंकि अकबर जो है आपको पता है हुमायूं के पुत्र हैं, नासिरुद्दीन हुमायूं के पुत्र हैं और बाबर के पौत्र हैं। तो ये थर्ड जो हैं शासक थे इसके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड हैं, टॉपिक से रिलेटेड। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक अकबरनामा एंड आइनी अकबरी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है। ये अलग अलग से पूछा जाता है, बट मैंने ये इकट्ठा लिख दिया है क्योंकि दोनों एक ही बंदे ने लिखी हुई हैं। अकबरनामा ये पूछ सकते हैं, हु रोट द फेमस बुक अकबरनामा या आइनी अकबरी। तो ये दोनों अकबर से रिलेटेड हैं और ये किसने लिखी हैं, अबुल फजल ने लिखी हुई हैं। अबुल फजल था कौन, ये अकबर का दरबारी था। ठीक है, तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। अकबरनामा, जो अकबरनामा है ये किससे रिलेटेड है, इसमें जो है जो अकबर है उसके जीवन काल के बारे में बताया हुआ है, जीवन काल के बारे में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, जीवन काल के बारे में बताया हुआ है। और जो आइनी अकबरी है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर क्यों बोलते हैं कि जो आइनी अकबरी है वो क्या बताती हैं, वो हमें जो अकबर का प्रशासन सिस्टम था, प्रशासन के बारे में पूरी चर्चा की हुई है उसमें, आइनी अकबरी में। और इसमें जो है उनके जीवन, कैसे उन्होंने जीवन जिया है शुरू से लेके एंड तक, पूरे जीवन काल के बारे में बताया हुआ है। तो ये दोनों ही बहुत ही फेमस बुक हैं और हमेशा पूछी जाती हैं। अकबरनामा का मतलब है अकबर की कहानी। ठीक है, तो ये अबुल फजल ने लिखी हुई हैं। और कौन था, ये दरबारी था अकबर का। तो नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज द बुक्स आइनी अकबरी एंड अकबरनामा हैव बीन रिटन। किस भाषा में लिखे गए हैं, ये फारसी में लिखे गए हैं, पर्शियन भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं। अब इसी में से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वाज द फेमस राइटर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो ऑब्वियस है अबुल फजल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ए न्यू फेथ दीन इलाही एंड व्हेन। कि एक नया धर्म जो है, दीन इलाही एक धर्म है, न्यू फेथ है, वो किसने किसने उसकी स्थापना की थी और कब की थी। तो जो दीन इलाही है वो है क्या, ये है एक नया धर्म है। इसमें जो है सभी धर्मों का मूल रूप लिया गया है और मेनली जो फोकस है इसमें वो हिंदू और इस्लाम पे है, हिंदू धर्म और इस्लामी का। बट इसमें जो है जैन, पारसी, ईसाई भी सम्मिलित हैं, मतलब और भी इनमें धर्मों को लिया गया है, जैसे जैन, पारसी और ईसाई। बट जो मेन फोकस है वो हिंदू और इस्लाम पे है। और एक और क्वेश्चन बनाया जाता है कि कौन से धर्म पे मेन फोकस था अकबर का, तो वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में था मेन फोकस। और दीन इलाही जो है एक फेथ है, धर्म है नया, जो अकबर ने जो है उसकी स्थापना की थी। और कब की थी, ये 1582 में हुई है, 1582 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द फेमस हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली। कि हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया था, तो वो अकबर ने बनवाया था। हुमायूं जो है इनके पापा थे, फादर थे अकबर के, तो उन्होंने दिल्ली में ये बनाया था। और ये पूछ सकते हैं कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो फ्रेंड्स ये बैटल से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिक की हेल्प से ये करवाया हुआ है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। सारी बैटल्स उसमें दी हुई हैं। ये पानीपत की लड़ाई इसलिए इस टॉपिक्स में डाली है क्योंकि अकबर से रिलेटेड है, वरना और जितनी भी बैटल्स हैं वो उसमें डाली गई हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो किसको हराया था पानीपत की सेकंड जो युद्ध हुआ था, तो हेमू को हराया था किसने, अकबर ने, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अबॉलिश्ड द रिलीजियस टैक्स जजिया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जजिया टैक्स है क्या है, एक कर है। और अबॉलिश्ड का मतलब होता है किसने इसको समाप्त किया था, जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो वो अकबर ने समाप्त किया था। कब,
1564 में इसको समापित किया था। तो जजिया है क्या, ये एक जो है एक कर है, और ये इस्लाम का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग बोला गया है। जो गैर मुस्लिम पुरुष नागरिक हैं ये उन पे लगाया जाता था, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या फिर सेना में सेना में जो हैं जा सकते हैं, ये कर जो है उन पे लगाया जा सकता है, लगाया जाता था। ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया था अकबर ने। ये पूछ सकते हैं कि किस पे था ये, जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं हैं, उन पे ये कर लगाया जाता था इस्लाम के जो कानून था उसके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने ये समाप्त कर दिया था। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा, कि बुलंद दरवाज़ा जो है किसने बनवाया है, तो ये जो है अकबर ने ही बनाया हुआ है बुलंद दरवाज़ा। और इसको जो है बुलंद दरवाज़ा को जो है एक और नाम भी है इसका, गेट ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है इसको, गेट ऑफ विक्ट्री। ठीक है, और ये कब बनवाया गया था, ये 1601 में बनवाया गया है। कहाँ पे है ये, फतेहपुर सिकरी यूपी में है, फतेहपुर सिकरी में है। ये पूछ सकते हैं कहाँ पे हैं, तो आपने याद रखना फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और इसको गेट ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है। कब बना है, 1601 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलेंडर स्टार्टेड बाय अकबर, कि ये जो है क्या नाम है जो कैलेंडर स्टार्ट किया था अकबर ने, उसका इलाही कैलेंडर के नाम से जो है उन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया था, बट इसको बाद में जो है शाहजहाँ ने बंद करवा दिया था। नेक्स्ट है, इन विच बैटल अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, तो कौन सी बैटल थी जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को जो है हरा दिया था, तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर बोल रही हूँ कि ये बैटल्स के लिए ट्रिक से आपको जल्दी याद होगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ये 1576 में हुई थी लड़ाई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अकबर्स मिलिट्री सिस्टम, कि क्या नाम था अकबर के मिलिट्री सिस्टम का, तो मैं आपको बता दूं इसका नाम था मनसबदारी सिस्टम। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला हुआ है मनसबदारी प्रथा में, उसमें मैंने डिटेल में भी डाली हुई है वीडियो, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी आपको। तो मनसबदारी मैं एक बता देती हूँ, मनसबदारी जो प्रथा है इसमें जो मनसब शब्द है वो एक अरबी शब्द है, अरबी वर्ड है ये, अरबी शब्द है मनसब, अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारे पास पद या रैंक। रैंक बोलते हैं ना हम, रैंक कौन से पद पे है ये बंदा, तो पद या रैंक। इसमें जो है जो अकबर का टाइम था उसमें क्या किया जाता था कि उनको जो है रैंक दिए जाते थे, जो भी इनके जैसे सेनापति होते थे, मतलब अलग अलग रैंक जो है हर बंदे को अलग अलग रैंक दिए जाते थे, और उस रैंक के अकॉर्डिंग फिर उनको ड्यूटीज़ दी जाती थी। तो ये मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं किसने स्टार्ट करवाया था मनसबदारी, तो अकबर ने ही स्टार्ट करवाया था। और ये पूछ सकते हैं मनसब कौन से वर्ड से लिए गए हैं, अरबी शब्द है जिसका नाम मतलब है पद या रैंक। ठीक है, तो रैंक के अकॉर्डिंग ही उनको ड्यूटीज़ दी जाती थी। तो नेक्स्ट है, हु वाज द अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, कि अकबर का राजस्व मिनिस्टर कौन था, तो ये थे राजा टोडरमल जी, उनके राजस्व मंत्री जो थे उनका नाम है राजा टोडरमल। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको लेके आई थी, ये अकबर से रिलेटेड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स कल फिर और एक वीडियो के साथ मिलेंगे हम। ठीक है, और फ्रेंड्स लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको पता है पेपर आई थिंक मई में होना है। अब ये नहीं पता मई के शुरू में होना है कि एंड में होना है, बट सिलेबस इतना एडवांस है कि आप ये नहीं, अगर आपको क्लियर करना है तो मेरिट में आना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस थोड़ा सा करके चला जाऊँगे या अपना ही टॉपिक करके जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हर एक टॉपिक को जो है इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, चाहे वो पैडागोजी हो, चाहे वो हिमाचल जी के हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो,
हिंदी इंग्लिश सबको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप मेरिट में आते हो तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है इसके बाद अगर आपका ये पेपर क्लियर भी हो जाता है उसके बाद भी जो है काउंसलिंग जब होती है तो उसमें सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। अब कुछ एक बच्चे होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वहाँ पे पहले ही बोल देते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप या तो मेरिट में आइए या फिर सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सच्ची में सोचा है कि क्लियर करना है तो सभी टॉपिक को फोकस दीजिए, कोई भी टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, और डेली तैयारी कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, डेली पकड़िए किताब। अगर आपने ये सोच के बैठे हैं मई में पेपर है मैं अप्रैल में तैयारी करूँगा, तो ऐसे भी नहीं है, नहीं होगी तैयारी। तो फ्रेंड्स, तैयारी शुरू कर दीजिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।